हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम बात करेंगे मूवी हैरी पॉटर एंड द चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हैरी पॉटर अपने अंकल के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। उसी दौरान उसके अंकल उसे बताते हैं कि उनके घर पर कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए हैरी चुपचाप अपने कमरे में चला जाए और वहाँ बिल्कुल भी आवाज ना करे। रूम में पहुंचने पर हैरी को डॉबी नामक एक एल्फ वहाँ मिलता है, जो कि हैरी से कहता है कि वो इस साल हॉगवर्ट्स ना आए क्योंकि उसकी जान को वहाँ खतरा है और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। साथ ही वो हैरी से ये भी कहता है कि वो एक विजिट फैमिली को सर्व करता है और उन्हें बिना बताए ही यहाँ हैरी की मदद करने आया है, पर वो उसे ये नहीं बताता कि वो किस फैमिली को सर्व कर रहा होता है। डॉबी के लाख मना करने के बावजूद भी हैरी उसकी बात नहीं मानता और हॉगवर्ट्स जाने के लिए वो तैयार होता है। इस बात से नाराज होकर डॉबी नीचे आता है और उसके अंकल के गेट्स के ऊपर केक फेंक देता है, जिस बात का इल्जाम हैरी पॉटर के सर पर आता है और इस बात से नाराज होकर उसके अंकल हैरी पॉटर को पूरी तरह से उसके कमरे में बंद कर देते हैं। एक रात हम देखते हैं कि रॉन अपने भाइयों के साथ हैरी को बचाने के लिए अपने डैड की फ्लाइंग कार लेकर आते हैं। वो किसी तरह से हैरी को उसके अंकल की कैद से आज़ाद करते हैं और उसे अपने घर पर लेकर चले जाते हैं, जहां हैरी रॉन की मॉम मिसेस वीजली से मिलता है। उसकी मॉम उसे देखकर काफ़ी खुश होती है, पर वो रॉन और उसके भाइयों पर काफ़ी नाराज़ भी होती है क्योंकि वो लोग कार बिना पूछे ही उनसे लेकर गए होते हैं। लंच करने के दौरान आउल्स हॉगवर्ट्स से उनके लिए लेटर्स लाए होते हैं, जिसमें उनके कोर्स की किताबों के रिक्वायरमेंट्स लिखे होते हैं, जिसे देखकर मिसेस वीजली ये समझ जाती है कि उन्हें ये किताबें कहाँ मिलेंगी। वो फायरप्लेस के जरिए सभी को लेकर छूमंतर गली पहुंचती हैं, जहां हैरी की मुलाकात गिल्डरॉय लॉकहार्ट से होती है, जो कि फेमस होने का काफी शौकीन होता है। वो हैरी को देखकर काफी खुश होता है और अपने लेटेस्ट सारे ही कलेक्शंस हैरी को फ्री में दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हैरी की मुलाकात वहाँ मेलफॉय से होती है, जिसके पिता भी वहाँ मौजूद होते हैं। वो हैरी से मिलते हैं, साथ ही रॉन के फादर मिस्टर वीजली की काफी इंसल्ट भी करते हैं क्योंकि वो लोग काफी गरीब होते हैं। उसी दौरान मेलफॉय के पिता गिनी, जो कि रॉन की सिस्टर होती है, उसकी बास्केट में से एक किताब निकालते हैं और वापस जाने के वक्त चुपके से उसके बास्केट में 2 किताबें रख देते हैं। उसके बाद वो सभी स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें हॉगवर्ट्स के लिए ट्रेन पकड़नी होती है। रॉन की पूरी फैमिली दीवार पार करके स्टेशन पहुंच जाती है, पर रॉन और हैरी किसी वजह से वहां फंस जाते हैं, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं। पर रॉन दोबारा से अपने डैड की फ्लाइंग कार इस्तेमाल करता है और ट्रेन का पीछा करते हुए वो दोनों हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉन अपना बैलेंस खो देता है, जिसकी वजह से उसकी छड़ी टूट जाती है। साथ ही वो जाकर एक बहुत ही विशाल से पेड़ में अटक जाते हैं। हम देखते हैं कि वो पेड़ उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और उसकी कार को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर वो किसी तरह से उनसे बचकर बाहर निकल जाते हैं। नीचे पहुंचने पर वो कार रॉन और हैरी को धक्का मारकर उनके सामान के सहित बाहर फेंक देती है और वो कार अपने आप ही वहां से चली जाती है। स्कूल पहुंचने पर प्रोफेसर स्नेप रॉन और हैरी को एक्सपेल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने रियल वर्ल्ड में फ्लाइंग कार का इस्तेमाल किया होता है और उसे बहुत लोग ने देखा भी होता है और ये बात न्यूज़पेपर में छप जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर और मैकगोनागल आ जाते हैं और वो उन्हें एक्सपेल करने की बजाय डिटेंशन दे देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी अपने न्यू डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट टीचर से मिलते हैं, जो कि वही बुक शॉप वाला गिल्डरॉय लॉकहार्ट्स होता है। वो उन्हें अपना वर्स्ट फियर फेस करने के लिए कहता है और उन पर कॉर्नल पिक्सीज नामी कुछ क्रिएचर्स को छोड़ देता है, जिसे देखकर बच्चे काफी घबरा जाते हैं। पर हम देखते हैं कि गिल्डरॉय उन्हें खुद कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो रॉन, हरमाइनी और हैरी को उन्हें कैद करने के लिए कहता है और खुद वहां से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी क्विडिच की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी टीम के साथ ग्राउंड में जाता है, जहां उसे ये पता चलता है कि ग्राउंड को प्रोफेसर स्नेप ने स्लिदरिंग हाउस को दे दिया है। इस बात पर ड्रैको काफी गुरूर कर रहा होता है। तभी हरमाइनी बीच में आ जाती है, तो ड्रैको उसकी इंसल्ट करते हुए उसे बज़ात कहता है। इस बात पर रॉन को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर स्पेल करने की कोशिश करता है, पर वॉन्ड टूटी होने के कारण स्पेल उल्टा रॉन पर असर कर देता है, जिसे ठीक करने के लिए हरमाइनी और हैरी उसे हैग्रिड के पास ले जाते हैं, जहां उन्हें ये भी पता चलता है कि बज़ात वो इंसान होता है जिसके माता पिता में से कोई एक सिर्फ एक आम इंसान होता है और वो एक जादूगर नहीं होता। अगले दिन डिटेंशन की वजह से हैरी लॉकहार्ट्स के साथ बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ कुछ वियर्ड आवाजें आने लगती है, पर वो सिर्फ हैरी को ही सुनाई देती है। हैरी उस आवाजों का पीछा करने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे वहाँ रास्ते में मिल जाता है, पर वो उस आवाजों का पीछा करते हुए कुछ स्पाइडर्स के पास पहुँचता है, जो कि लाइन में कहीं जा रहे होते हैं। साथ ही उसे सामने वाली दीवार पर ये लिखा हुआ मिलता है कि चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स का दरवाजा खुल चुका है, इसलिए उसके वारिस अब खबरदार है क्योंकि उनके साथ अब बुरा होने वाला है। साथ ही वहाँ फ्लिच की कैट भी मरी हुई मिलती है। तभी वहाँ सारे प्रोफेसर्स आ जाते हैं और प्रोफेसर डम्बलडोर फ्लिच को ये बताते हैं कि उसकी कैट मरी नहीं बल्कि पेट्रिफाइड हुई है। इसका मतलब ये है कि वो एक अजीब सी बेहोशी में चली गई है, जिसे जल्दी ठीक कर दिया जाएगा।
प्रोफेसर मैकॉनिकल की क्लास में हरमाइनी उन्हें चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछती है। तब मैकॉनिकल उन्हें ये बताती हैं कि हॉगवर्ट्स के 4 फाउंडर्स थे, जिनमें से एक था स्लैलिजर स्लिदरिन। और उसके हिसाब से जो बज़ात होते हैं या जो प्योर ब्लड नहीं होते, यानी जिनके माता पिता जादूगर नहीं होते, उन्हें स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। पर बाकी जो लोग होते हैं वो उनकी बात पर एग्री नहीं करते। इसीलिए सबसे चुपकर उसने स्कूल में चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स बना लिया, जिसमें एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर है जो उन सभी लोगों को मार देगा जो स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, यानी कि जो प्योर ब्लड नहीं है। पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी आज तक उन्हें वो चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स नहीं मिला। रॉन, हैरी और हरमाइनी को ये लगता है कि चेम्बर ऑफ सीक्रेट का वारिस और कोई नहीं बल्कि मैल्फॉय है, क्योंकि उसकी फैमिली सदियों से स्लिदरिन में ही रही है और वही है जो चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स को खोल भी सकता है। इसीलिए वो लोग एक पोशन बनाने का डिसाइड करते हैं, जिससे वो लोग उसके दोस्त का रूप लेकर उससे पूछताछ कर सके। पर उस पोशन को बनने में 1 महीने लगते, पर क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो लोग उसी प्लान को स्टिक करने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन क्विडिच मैच के दौरान हैरी के हाथ पर एक बॉल लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ टूट जाते हैं, पर वो गोल्डन बॉल को पकड़कर वो गेम जीत लेता है। पर हाथ टूटने के कारण हैरी को पूरी रात हॉस्पिटल में बितानी पड़ती है, जहां उसे दोबारा से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। उसी दौरान डॉबी उसके सामने आ जाता है और वो हैरी को ये बताता है कि उसे स्टेशन तक रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉबी ही था। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो जिसके लिए काम करता है, अगर वो इंसान उसे नए कपड़े दे दे तो डॉबी फ्री हो जाएगा। उसी दौरान डॉबी के मुंह से ये निकल जाता है कि स्कूल में जो होने वाला है वो पहले भी हो चुका है। जब हैरी उससे पूछता है तो डॉबी हवा में गायब हो जाता है। तभी वहाँ कुछ प्रोफेसर्स आ जाते हैं एक छोटे से बच्चे को लेकर, जो कि पेट्रीफाइड हो चुका होता है। तभी हमें ये पता चलता है कि स्कूल अब बच्चों के लिए सेफ नहीं होता। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। जब हरमाइनी बैठकर वो पोशन रेडी कर रही होती है, वो सभी गर्ल्स वॉशरूम में होते हैं। तब हरमाइनी उससे ये बताती है कि इस वॉशरूम में कोई भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग मैटल का गोस्ट होता है। स्कूल में खतरा बढ़ने की वजह से प्रोफेसर्स बच्चों को खुद को डिफेंड करने के लेसन देने लगते हैं। उसी दौरान मेलफॉय और हैरी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। मेलफॉय हैरी पर हमला करने के लिए उसके ऊपर एक स्नेक छोड़ देता है। तभी हैरी उस स्नेक से उसी की लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता है। प्रोफेसर उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देते। तब रॉन और हरमाइनी हैरी को ये बताते हैं कि बहुत ही कम जादूगर स्नेक से बात कर पाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा कोई स्लिदरिन का वारिस ही कर सकता है। इसीलिए स्कूल में सभी हैरी को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, जिससे परेशान होकर हैरी कॉमन रूम की तरफ बढ़ जाता है, जहां उसे और भी लोग पेट्रीफाइड हुए नजर आते हैं। तभी मैकेनिकल हैरी के पास आ जाती है और उसे डंबलडोर के पास भेज देती है। डंबलडोर ये जानते हैं कि चेम्बर ऑफ सीक्रेट का दरवाजा खुलने के पीछे हैरी का हाथ नहीं है, पर वो हैरी से पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। पर हैरी इस बात से इनकार कर देता है और वो वहां से चला जाता है। पोर्शन तैयार होने पर हैरी और रॉन रूप बदल के मेलफॉय के पास उसे कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचते हैं। तब उन्हें ये पता चलता है कि पिछली बार जब चेम्बर ऑफ सीक्रेट का दरवाजा खुला था, तब एक मगलू की मौत हुई थी, यानी जो कि एक बज़ात थी। पर तभी उनका रूप बदलने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वापस लौटते वक्त उन्हें सब जगह पानी नजर आता है और वो लोग गर्ल्स वॉशरूम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मॉर्निंग स्टार के सर पे किसी ने एक बुक मारी थी। हैरी उस बुक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तब हैरी को ये पता चलता है कि वो बुक उसकी बातों का जवाब दे रही है और उस बुक का नाम है टॉम और रिडल। चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पूछने पर हैरी को वो बुक 50 साल पीछे खींच ले जाती है। तब हम देखते हैं कि टॉम भी हैरी की तरह सभी को पेट्रीफाइड होता देख रहा होता है। तब डंबलडोर से आके ये पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो वो बताना चाहता है, जिस पर टॉम भी हैरी की तरह इनकार कर देता है। उसके बाद टॉम हैग्रिड के पास जाता है, जहाँ हैग्रिड किसी मॉन्स्टर को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और टॉम उसके ऊपर हमला करके उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि सीक्रेट ऑफ चेम्बर का मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि हैग्रिड का वही पेट है। हैरी ये बात जाकर रॉन और हरमाइनी को बताता है। तभी वहाँ नेविल आ जाता है, जो हैरी को अपने साथ उसके कमरे में ले जाता है। हैरी ये देखता है कि उसका कमरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। साथ ही टॉम रिडल की वो किताब भी वहाँ से गायब हो गई होती है। साथ ही हरमाइनी भी अब पेट्रीफाइड हो चुकी होती है। इससे परेशान होकर रॉन और हैरी हैग्रिड से सच्चाई पूछने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां कोई आ जाता है, इसलिए रॉन और हैरी इनविजिबल क्लॉथ पहनकर वहां छुप जाते हैं। गेट खुलने पर वहां डंबलडोर, मिनिस्टर ऑफ मैजिक और मेलफॉय के पिता खड़े होते हैं। मेलफॉय के पिता को यह लगता है कि क्योंकि हैग्रिड पिछली बार सीक्रेट ऑफ चेम्बर खुलने के लिए जिम्मेदार था, इसीलिए इस साल भी उसे कल्प्रेट मांगकर वो लोग एस्केबान के जेल भेज देते हैं। तभी जाते जाते हैग्रिड हैरी को इशारों में ये बताता है कि अगर उसे सीक्रेट ऑफ चेम्बर्स तक पहुंचना है तो उसे स्पाइडर्स का पीछा करना होगा।
उन लोगों के वहां से जाने पर हैरी और रॉन स्पाइडर्स का पीछा करते हुए डार्क फॉरेस्ट के एक केव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बड़ी सी मकड़ी नजर आती है जिसका नाम होता है एरकॉक। एरकॉक उन्हें ये बताता है कि 50 साल पहले सबको लगा था कि चेंबर ऑफ सीक्रेट का मॉन्स्टर वो है, पर दरअसल वो उसका मॉन्स्टर नहीं होता और वो नहीं जानता कि चेंबर ऑफ सीक्रेट का मॉन्स्टर कौन है। तभी वहाँ की बाकी मकड़ियाँ रॉन और हैरी के ऊपर हमला कर देती है, पर तभी रॉन की फ्लाइंग कार वहाँ आ जाती है और रॉन और हैरी को बचाकर वहाँ से ले जाती है। रॉन और हैरी हरमाइनी के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें हरमाइनी के हाथ में एक पेपर मिलता है, जिसे देखकर हैरी को ये समझ आ जाता है कि चेंबर ऑफ सीक्रेट का मॉन्स्टर दरअसल एक स्नेक होता है, जिसके आंखों में देखने पर किसी इंसान की मौत हो सकती है, पर क्योंकि अभी तक किसी ने डायरेक्टली उसकी आंखों में नहीं देखा होता है, इसकी वजह से सभी पेट्रिफाइड हुए होते हैं और कोई मरा नहीं होता। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि 50 साल पहले जिस लड़की की मौत हुई थी वो मॉर्निंग मार्टल थी और उसकी बॉडी गर्ल्स वॉशरूम से मिली थी। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और वो लेक्चरर्स को बात करता हुआ पाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि मॉन्स्टर एक लड़की को अपने साथ उठाकर लेकर गया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रॉन की बहन गिनी होती है। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि लॉकहार्ट को चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का रास्ता पता होता है, इसलिए वो लोग भागते हुए लॉकहार्ट के पास पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि लॉकहार्ट दरअसल एक फ्रॉड है। इसीलिए वो लोग लॉकहार्ट के साथ मॉर्निंग मार्टल के पास उसके वॉशरूम में पहुंचते हैं, जहाँ मॉर्निंग मार्टल उन्हें चेंबर्स ऑफ सीक्रेट का दरवाजा बताती है। हैरी अपनी स्नेक लैंग्वेज यूज करके उस दरवाजे को ओपन कर देता है। उसके बाद लॉकहार्ट को नीचे धकेल देता है और उसके बाद वो लोग भी नीचे कूद जाते हैं। लॉकहार्ट उनसे बचने के लिए रॉन की छड़ी लेकर उन पर स्पेल करने की कोशिश करता है, पर छड़ी टूटने के कारण स्पेल उस पर भारी पड़ता है और वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ हलचल होती है और दीवार रॉन और हैरी को अलग अलग कर देती है। इसीलिए हैरी गिनी को ढूंढने के लिए अकेले ही आगे बढ़ जाता है और वो फिर से स्नेक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डोर ओपन करके गिनी तक पहुंचता है, जहां उसे टॉम मिलता है, जो कि उस बुक की एक मेमोरी होती है। टॉम हैरी को ये बताता है कि वही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है, जिसका असली नाम टॉम रिडल था। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि स्लिदरिन का हेयर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ही है और उसी ने गिनी को मैनिपुलेट करके चेंबर ऑफ सीक्रेट का दरवाजा खोला था और सभी बाकी लोगों के ऊपर अटैक कराकर उन्हें पेट्रीफाई किया था। वो हैरी को ये भी बताता है कि हैग्रिड बेकसूर था और ये बात डम्बलडोर समझ चुके थे। तभी वहाँ डम्बलडोर का बर्ड फॉक्स आ जाता है, जो कि अपने साथ सॉर्टिंग हेड लेकर आया था, जो वो हैरी को दे देता है। इस बात से नाराज होकर टॉम वहाँ के मॉन्स्टर को छोड़ देता है, पर फॉक्स आकर उस सांप की आंखें फोड़ देता है। तभी हैरी भागते हुए गिनी के पास पहुंचता है, जहां उसे सॉर्टिंग हेड में एक तलवार मिलती है। वो उस तलवार का इस्तेमाल करके उस सांप को मार देता है, पर उस सांप के दांत हैरी के हाथ में धंस जाते हैं। हैरी उस दांत को लेकर गिनी के पास पहुंचता है और उस किताब में धंसा देता है, जिसकी वजह से टॉम भी मर जाता है और गिनी को तुरंत होश आ जाता है। तभी फॉक्स वहां आता है और अपनी आंसुओं से हैरी को हील कर देता है और साथ ही वो सभी को उठाकर वहां से बाहर ले जाता है। डम्बलडोर के पास पहुंचने पर हैरी उनसे ये कहता है कि उसे ये लगता है कि वो भी टॉम जैसा है, पर डम्बलडोर उसे ये समझाता है कि हैरी टॉम जैसा नहीं है और उसने उसे स्कार देने के दौरान अपनी कुछ शक्तियां भी हैरी को दे दी थी, जिसकी वजह से वो स्नेक से बातें कर सकता है और एक रियल ग्लिफिंडोर ही सॉर्टिंग हेड से सॉर्ट्स को निकाल सकता है, इसलिए वो एक ग्लिफिंडोर है। तभी वहाँ मेलफॉय के डैड मिस्टर मेलफॉय आ जाते हैं और हैरी को ये पता चलता है कि डोबी उन्हीं का सर्वेंट है। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो हैरी मिस्टर मेलफॉय को डायरी देते हुए ये कहता है कि वो जानता है कि गिनी के बास्केट में ये डायरी उन्हीं ने डाली थी। जब उस डायरी को वो डोबी को देते हैं तो हैरी उस डायरी को ओपन करने के लिए कहता है, जिसमें से एक क्लॉथ निकलता है, जिसका मतलब ये होता है कि डोबी अब उनका सर्वेंट नहीं रहा। आखिर में हम देखते हैं कि सभी पेट्रीफाइड हुए स्टूडेंट्स ठीक हो जाते हैं और रॉन, हरमाइनी और हैरी वापस से रीयूनाइट हो जाता है। साथ ही हैग्रिड भी आजाद होकर वापस आ जाता है और सभी इस बात को सेलिब्रेट करते हैं और मूवी कुछ इसी तरह से खत्म हो जाती है।